तो भाई ये एक बड़ा डिफरेंस है, लो पावर्ड एआई टास्क करना और एक्चुअल एआई टास्क करना। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स उसके लिए भैया डेडिकेटेड जीपीयू लगता है, या फिर स्पेसिफिकली अगर बोलूं थिन एंड लाइट लैपटॉप सारी एआई वाली चीजें नहीं करवा पाएगा वो। अब इतनी पावरफुल मशीन अगर आपने खरीदी है तो उसका यूज तो करो, दिखाओ अपने घर वालों को कि सिर्फ गेमिंग लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं होते। भाई एक टर्म जो हम हर जगह देख और सुन रहे हैं, एआई। तो प्रेजेंट और फ्यूचर एआई ही एआई है। और आज की डेट में एक सबसे बड़ा सवाल है कि भैया एआई वाली डिवाइसेस कौन सी होती हैं। आप देखोगे ना, स्मार्टफोन एआई हो गए, लैपटॉप एआई हो गए, पीसी भाई साहब एआई रेडी होना चाहिए। ये देखो ट्रिमर, ट्रिमर में कब से एआई होगा भाई? एआई से बाल काटेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस वीडियो का मेनली जो गोल रहने वाला है ना, जो स्टेम स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब यूजर्स को एक एआई रेडी डिवाइस चाहिए। लेकिन एआई रेडी पीसी लैपटॉप कैसा होना चाहिए? अब आज की डेट में कोई भी लैपटॉप देखते हो उसके आगे एआई लिखा होता है कि भैया हाँ एआई वाला काम हो जाएगा। एंड वो कहानी कुछ हद तक ठीक है, बट पूरी सही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के आगे भी एआई लिखा जाता है जिसके अंदर एनपीयू होता है। हम भी काफी सारे लैपटॉप्स कवर करते हैं, बताते हैं कि भाई इसके अंदर आप लो पावर्ड एआई टास्क कर पाओगे। तो भाई ये एक बड़ा डिफरेंस है, लो पावर्ड एआई टास्क करना और एक्चुअल एआई टास्क करना। अब एनपीयू के थ्रू लो पावर्ड एआई टास्क कौन से हो गए? जैसे कोई कैमरा में इफेक्ट लग गया, जैसे बैकग्राउंड ब्लर, ऑटो फ्रेमिंग हो गया, या कोपायलट प्लस के फीचर्स चला लिए, ऑटो कैप्शंस, रिकॉल वगैरह। लेकिन जो एक्चुअल एआई का यूज है, जो स्टेम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको यूज केसेस बताऊंगा एआई के, किस टाइप के स्टूडेंट को किस टाइप का एआई का टास्क करना है और कैसी डिवाइस उनको देखनी है। एंड उसके लिए हम ये लीजन यूज कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये RTX 5060 वाला लीजन है, इसका वीडियो है वैसे चैनल पे, अगर देखना हो तो देख लेना। अब किसको क्या लेना है उस पर बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं एक्चुअल एआई पीसी होता क्या है। एआई पीसी के ऊपर आप लोकली एआई मॉडल्स रन कर पाओ, वो एनपीयू वाले लैपटॉप से ही हो जाते हैं। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स उसके लिए भैया डेडिकेटेड जीपीयू लगता है। उसके अलावा ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर ऑन डिवाइस जनरेटिव एआई आप यूज कर पाओ, या कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसके अंदर एआई के फीचर्स हैं, उसको फुल पोटेंशियल पे आप चला पाओ। जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर के अंदर एआई होता है, इवन अब तो जितने भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सबके अंदर एआई है। एंड सिंपल बात, ये सारी चीजें किसी भी एआई डिवाइस के अंदर नहीं होंगी। या फिर स्पेसिफिकली अगर बोलूं थिन एंड लाइट लैपटॉप सारी एआई वाली चीजें नहीं करवा पाएगा वो। प्रेजेंटली, फ्यूचर में क्या हो जाए, एनपीयू कहां का कहां पहुंच जाए, देखो फिर चीजें बदल सकती हैं। अब जब भी हम लैपटॉप देखते हैं उसके अंदर एनपीयू होता है, कहते हैं ना भाई इतने टॉप्स का एनपीयू है, 40 टॉप्स, 50 टॉप्स। लेकिन अगर आप कोई RTX 5050 वाला लैपटॉप उठा लो आज की डेट में, उसकी एआई टॉप्स पावर पता है कितनी होती है? 440 टॉप्स। और टॉप्स की फुल फॉर्म ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि एनपीयू उसके आगे कहीं भी खड़ा नहीं होता। तभी आपने हमारे लैपटॉप रिव्यूज में देखा होगा, जब हम गेमिंग लैपटॉप टेस्ट करते हैं उसके अंदर 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल हम रन करते हैं यूजिंग LM स्टूडियो, उसमें टोकन इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट वगैरह देखते हैं। वो सब थिन एंड लाइट में नहीं हो पाता है, लेकिन इतने बड़े मॉडल नहीं चल पाते उसके अंदर। अब थिन एंड लाइट लैपटॉप का मेजर फोकस ना पावर एफिशिएंसी भी होती है, बेसिकली बैटरी बैकअप। जो उनके यूजर्स होते हैं उनको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए। अब उसके अंदर पावरफुल जीपीयू अगर लग जाएगा तो भैया फिर एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आता है ना। अब यहीं पे आपको अपनी बाइंग चॉइस बहुत सोच समझ के बनानी है कि आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए या बैटरी बैकअप चाहिए। अब अगर आपको चाहिए रॉ पावर, तो करंट डेट में RTX 50 सीरीज हमारी लेटेस्ट है, जिसके अंदर आपको CUDA कोर्स मिल जाते हैं। अब CUDA एक्चुअली क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो काफी सारे टास्क हैंडल करती है, लाइक ग्राफिक्स रेंडरिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन। देखा जाए तो आपके जीपीयू का ब्रेन है ये। अब एआई टास्क करने के लिए CUDA इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितने भी बैकएंड में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, वेक्टर ऑपरेशन, या आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस जितनी भी हो रही हैं, वो CUDA आराम से सपोर्ट करता है। अब अगर यूज केस के हिसाब से बात करें, जैसे आपका PyTorch हो गया, TensorFlow, स्टेबल डिफ्यूजन, जितने भी LLM इंजन्स हैं वो सारे CUDA ऑप्टिमाइज होते हैं। अब इसी के साथ RTX GPUs के अंदर आपको टेंसर कोर्स भी मिलते हैं। अब टेंसर कोर्स का काम क्या है? जितने भी AI वर्कलोड्स के लिए कंप्यूटेशन होती है वो सब टेंसर कोर्स एक्सेलरेट करते हैं। अब ये सारी टेक्निकलिटीज की इंपॉर्टेंस यही थी, जितने भी स्टेम स्टूडेंट हैं भाई कैसे कैसे चीजें बैकएंड में काम करती हैं, क्या क्या उनका वर्क फ्लो है, थोड़ा तो समझ में आना चाहिए। अब अगर आपके पास RTX 50 सीरीज का लैपटॉप है तो जब भी आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो ना NVIDIA ऐप के अंदर जाके, उसमें गेम रेडी ड्राइवर भी मिलते हैं, साथ में स्टूडियो ड्राइवर्स भी मिलते हैं। अब कोई भी आप क्रिएटिव काम कर रहे हो तो उसके अंदर काम आते हैं स्टूडियो ड्राइवर्स, जो कि ऑप्टिमाइज्ड होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, 3D रेंडरिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। बेसिकली इंश्योर करता है कि आपका जितना भी प्रोडक्टिव वर्क फ्लो है वो स्मूथली काम करे और कोई क्रैशेस वगैरह ना फील हो आपको। अब यहाँ पे एडिटिंग वाली बात शुरू हो गई, एडिटर से शुरुआत कर लेते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, एडोबी का प्रीमियर प्रो या डाविंची चला रहे हो, इसके अंदर एआई फीचर्स
कितने सारे आ चुके हैं। अब आपके पास RTX 50 सीरीज का डेडिकेटेड जीपीयू है, तो आपके एआई वर्कलोड्स को वो कैसे हैंडल करेगा, ऊपर टेक्निकली मैं थोड़ा बहुत बता ही चुका हूं। साथ में अगर एग्जांपल लें, आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो 422 10 बिट वाली, एडिटर्स लोग समझ गए होंगे, काफी हैवी फुटेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि थिन एंड लाइट लैपटॉप पे आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, उसके अंदर भी टाइमलाइन इंपोर्ट हो जाती है, एडिटिंग बंदे उसके ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन वहां पे फिर प्रॉक्सीज बनानी पड़ती है। प्रॉक्सीज का मतलब आपने हाई रेजोल्यूशन फाइल की एक प्रॉक्सी फाइल बना ली, लो रेजोल्यूशन, जिससे आपके सिस्टम पे कम लोड आता है। लेकिन अगर डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप है आपके पास, उसके अंदर प्रॉक्सी वगैरह बनाने की इतनी नीड नहीं होती, टाइमलाइन लेवल पे आपको स्मूदर एक्सपीरियंस मिलता है। यहीं पे फायदा है डेडिकेटेड जीपीयू का। फिर चाहे RTX 5050 है या उससे ऊपर, फिर तो जितना पैसा डालोगे थोड़ा उतना ही स्मूथ मामला हो जाएगा ना। अब अगर साथ में डाविंची की बात करें, उसके अंदर हमारे को ऑडियो ट्रांसक्राइब जैसा फीचर मिलता है। जैसे आप एडिट वगैरह करो कोई पॉडकास्ट या कोई वीडियो, उसके अंदर और भी बहुत सारे एआई वाले इफेक्ट्स हैं, लाइक एआई म्यूजिक रिमिक्स वगैरह आपको यूज करना हो, जिसमें आपको वॉइस, ड्रम्स, बेस, गिटार वगैरह अपने हिसाब से ट्यून वगैरह करना हो, या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आपको म्यूट करना हो। अब ये एक तरीके का एआई वर्कलोड हो गया, तो यहां पे आपका डेडिकेटेड जीपीयू काम में आता है, जो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देता है। ये सिर्फ एक दो एग्जांपल्स थे, ऐसे भाई एन नंबर ऑफ फीचर्स है जो आप सॉफ्टवेयर्स में यूज कर रहे हो और वहां पे आपका डेडिकेटेड जीपीयू का काम आता है। फिर कह रहे भाई साहब भारी लैपटॉप का फायदा क्या है? दिखाओ अपने घर वालों को कि सिर्फ गेमिंग लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं होते। अब वीडियो के बाद फोटो वाले कह रहे हैं भैया हमारे लिए नहीं कुछ बताओगे? हाँ, अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो, उसके अंदर भी भाई भर भर के एआई फीचर्स आ चुके हैं। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, जो फोटोशॉप है हमारा, वो सीपीयू इंटेंसिव ज्यादा है। जितना पावरफुल सीपीयू होगा उतना बेटर आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, लेकिन जीपीयू का भी इक्वली रोल है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आप फीचर्स यूज कर रहे हो लाइक न्यूरल फिल्टर्स, इसकी फास्ट प्रोसेसिंग हो, उसमें आता है जीपीयू का काम। अब उतना आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, वो थोड़ी देर तक घूमे जा रहा है, वहां पे भाई साहब समझ लो आपका जीपीयू भी लोड में है, और जितना बढ़िया जीपीयू होगा उतना मामला फास्ट होगा। और वैसे हाँ, एक चीज, अभी फोटोशॉप के ज्यादातर फीचर्स ना क्लाउड पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में वो ऑन डिवाइस काम करने लगते हैं, तो अगर आपके पास डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप होगा, फॉर एग्जांपल RTX 50 सीरीज वाला लैपटॉप होगा, तो आपको उसका अपर एज मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस ऑन डिवाइस। अब ये तो एडिटर्स वगैरह की बात हो गई। अब जरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास आ जाते हैं, जो स्पेसिफिकली सिविल, मैकेनिकल या आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोग सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, ये डिजाइनिंग और सिमुलेशन वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर RTX 50 सीरीज भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज इसके अंदर आपको फास्टर 3D विजुअलाइजेशन कर पाओगे, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग वगैरह करते हो, उसमें भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। 3D फ्लोर प्लान्स वगैरह अगर आप डिजाइन कर रहे हो, उस केस में आपको रियल टाइम रेंडरिंग बेटर मिलेगी थिन एंड लाइट लैपटॉप के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह है ना, वो फ्रीक्वेंटली क्रैश वगैरह नहीं होगी। एक डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप में फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। एंड यस, एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे सिर्फ जीपीयू ही नहीं, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, सारों का मिलजुल कर रोल होता है। तो तभी मैं कहता हूं, जब भी आप अपने लिए लैपटॉप चूज करो, इन सारी चीजों का ध्यान रखा करो। अब इसी के साथ अगर थोड़ी सी रिकमेंडेशन दूं, तो मिनिमम 50-50 में भी देखो वैसे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल सिमुलेशंस वगैरह आपकी ज्यादा हैं, तो एटलीस्ट मैं रेकमेंड करूंगा RTX 5060 से शुरुआत करना। उसके बाद तो जितनी चाय में मीठा डालें, चाय एक्टिविटी बनेगी, 5090 तक भी आते हैं भाई साहब। तो एक बार फिर से बोलता हूं, गेमिंग लैपटॉप सिर्फ मार्केटिंग के लिए गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं भाई, ये सारे काम करवाते हैं। सुनवा देना ये लाइन अपने घर वालों को, अगर वो नहीं मान रहे तो कह रहे भाई साहब थिन एंड लाइट ले लो, सारा काम हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। अब अगली कैटेगरी आ गई कोडर्स एंड डेवलपर्स की, और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ भाई इनका बहुत बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। सो यूज केस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एआई डेवलपमेंट करनी है यूजिंग पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क्स, तो RTX लैपटॉप्स के पास एक बड़ा एडवांटेज है, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कूडा टेंसर। तभी वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, जो काफी लोगों ने ढंग से सुनी नहीं होगी, बट उसका काम तो था। सो अगर आपको मॉडल ट्रेनिंग वगैरह करनी है, लाइक CNN, ट्रांसफॉर्मर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अब चाहे वो बड़े बैच साइज हो या रियल डेटा सेट, आप फुल ऑप्टिमाइजेशन के साथ कर पाओगे। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क करते हो, डेवलपमेंट साइड पे, समझ गए होंगे। बाकी जिसके सर के ऊपर से गई एआई की बात हो रही, एआई का यूज करो, थोड़ा बहुत एआई का सर खाओ। और जैसे हम अपनी वीडियोस में टेस्ट नहीं करते कि इतने बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया LM स्टूडियो में और इतनी देर में आउटपुट निकल गया है, तो वो चीजें अगर आप एक RTX लैपटॉप पे करते हो, तो आपको फास्टर आउटपुट मिलता है। बट हाँ, आपकी मशीन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा जीपीयू उसके अंदर है, प्लस कितना बड़ा मॉडल आप रन कर रहे हो। और इसी के साथ साथ जो सबसे महंगी आइटम चल रही है आज की डेट में, आपकी रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज की डेट में एक और बहुत पॉपुलर टर्म नहीं देख रहे आप, जनरेटिव एआई। भैया लोग कुछ भी बना रहे हैं, क्लिंग में लोग नाच रहे हैं, किसी का चेहरा किसी के ऊपर लग जा रहा। अभी देखो जितने भी सारे ऑनलाइन मॉडल्स हैं, जैसे जेमिनाई का नैनो बनाना हो गया, हिग्स फील्ड वगैरह हो गया, अब ये क्या है ना, ऑनलाइन चल रहे हैं। अब कुछ लोगों का रहता है भैया हमारे को प्राइवेसी चाहिए, हमारे को लोकली रन करना है, हमारे को इंटरनेट पे जाना, पैसे नहीं खर्चने, कुछ भी है। अब इतनी पावरफुल मशीन अगर आपने खरीदी है, तो उसका यूज तो करो। इसके काफी सारे फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन, फ्लक्स, बट उसको रन करने के लिए आपको कंफी यूआई चाहिए होता है, और कंफी यूआई को चलाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड। और हाँ, डिस्क्लेमर, यहाँ पे सिर्फ मैं कंफी यूआई की बात कर रहा हूं, और भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी है। एंड इसके अंदर आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, लाइक वैन 2.2, फ्लक्स या स्टेबल डिफ्यूजन। एंड यस, इस डिवाइस को यूज करके ना मैंने भी काफी सारी स्टेबल डिफ्यूजन के थ्रू इमेजेस जनरेट करी है, जो आप देख सकते हो।
और भाई इतनी महंगी RTX 50 सीरीज वाली डिवाइस लेने के बाद, इतना सारे प्रोडक्टिव टास्क करने के बाद चिल मारने के लिए गेमिंग करोगे। और भाई अब तो गेमिंग के अंदर भी AI है, मल्टी फ्रेम जनरेशन, जो RTX 50 सीरीज एक्सक्लूसिव है, जिसके अंदर आपको धुआंधार फ्रेम रेट मिलता है। तो गेम तो आप खेल ही लोगे, वो तो हम बहुत सारी वीडियोस में कवर कर भी चुके हैं। मेरा मन था आपको प्रोडक्टिव टास्क वगैरह बताऊं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के यूज केस के हिसाब से बताऊं, क्योंकि हम वीडियोस में बेंचमार्क्स बताते हैं बट कभी इन डेप्थ यूज केस की बात नहीं करते। तो ये हमने यूज केस वाली वीडियो बनाई। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई यूज केस जो शायद मैं मिस कर गया हूं तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हम इसका एक पार्ट 2 भी प्लान कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बाकी हाँ, एक फाइनल डिस्क्लेमर, आपके AI टास्क सब्जेक्टिव हो सकते हैं। आपका यूज केस, आपकी डिवाइस, आप किस टाइप का मॉडल रन कर रहे हो, या अगर आप एडिटर हो तो आपकी टाइमलाइन कैसी है, तो भाई रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। मेरा जस्ट फोकस था आपको एजुकेट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम RTX 5050। उसके ऊपर तो जितना बजट बढ़ाओगे उससे ऊपर आप लैपटॉप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक मारो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब मारो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।